नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट हुआ है, इस पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और धीरे धीरे पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आने लगी है कि यार हम बहुत बुरा फंस चुके हैं और ऐसा फंसे हैं कि निकलने का इसमें से कोई रास्ता नहीं है। और कोई भी रास्ता आप चुनो, जिधर भी आप इस डील में जाओगे, नुकसान पाकिस्तान का होना है और फायदा पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स का होना है, पाकिस्तान के नेताओं का होना है। पॉइंट समझे मेरा? नुकसान पाकिस्तान का होना है और फायदा पाकिस्तानी जनरल्स और पाकिस्तानी नेताओं का होना है। अब आप इससे समझ लीजिए कि क्या हो रहा है और क्यों भारत के लोग चिल करके बैठे हुए हैं। क्यों मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी अभी भी अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं और कुछ ने पहचान लिया है, लेकिन वो बेचारे देश के बाहर हैं। वो कुछ सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। और जो देश के अंदर हैं, उनकी इतनी फटी पड़ी है कि वो बोल भी नहीं सकते, वो भी आर्मी के खिलाफ या जिसके भी खिलाफ। चलिए वीडियो देखते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये ताज़ा खबर 24/7 का वीडियो है। लेट्स सी। शहजाद चौधरी साहब, पाकिस्तान जनूबी एशिया में, सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में और तुर्की एशिया और यूरोप के संगम पर है, मगर तीनों के मखसूस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी मौजूद है साथ साथ। क्या तीनों के मुश्तरका मफादात इतने मजबूत हैं कि आने वाले दिनों में ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों के दबाव का मुकाबला कर सकेंगे? इजराइल और अमेरिका को एक ही पलड़े में बिठा दिया। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बात आपने जो की वो दुरुस्त है, वो किसी हद तक। देखिए, मैं सबसे पहले इसके ऊपर बहुत लंबी और बहुत देर तक बात की जा सकती है, लेकिन मोटी मोटी चीजें। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। बात असल में ये है कि ये जो तीनों मुख्तलिफ सोचों के लोग हैं, मुख्तलिफ अपने अपने प्रॉब्लम्स के लोग हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में तुर्की का जो कुर्द है उसका तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते ना। उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। शाम को अगर सिक्योर रहना है तो वो तुर्की का अपना ही इंटरेस्ट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उसको थ्रेट इसराइल की है, डायरेक्टली थ्रेट उसको इसराइल से कोई भी नहीं है, सिर्फ कुर्दों के साथ है या इसके साथ है। पाकिस्तान का ताल्लुक इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया कि कितना कोई इफेक्टिव हो सकता है हिंदुस्तान के साथ, जिसके जहां पर कि उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जा रहा है और बढ़ाएगा इस चीज को, या उसको रोक लेगा, या वो रोक पाएगा या रोकना चाहेगा। और तीसरा, जहां तक सऊदी अरब का तल्लक है, पाकिस्तान तो वहां पे है ही है, तुर्की भी अब आ जाएगा, तो तीनों मिलके भी उसको फायदा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बहुत जल्दी है, लेकिन आर्किटेक्चर खुल चुका है, बन चुका है। इसको कब, कैसे, कौन इस्तेमाल करता है, किस तरीके से बढ़ावा मिलता है, ये फैसला करेगा कि आइंदा जाके इसकी असल जो सूरत है वो क्या निकले। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, क्या राय है आपकी इस मक्का मुश्तरका मुआहिदे पर? ये अमन की बुनियाद है, नई स्ट्रेटेजिक कशमकश है, या जरूरत से ज्यादा जो इसको इस्लामी नेटो भी कहा जा रहा है, एक जज्बाती सियासी नारा है? तो आयशा बीबी, ना मैं को पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूँ, ना टीवी चैनल्स का मैं जोची हूँ, आपने इम्तिहान में डाल दिया। फिलहाल उसे एक मुआहदा समझने पे इत्तफाक करें। और एहतियातन अर्ज है कि अमन कोई शय नहीं है, ये जंगों और झड़पों के दरमियान का वक्फा होता है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो, अमन नाम की कभी कोई चीज़ नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो स्ट्रेटेजिक कशमकश का आपने हवाला दिया है, तो बीबी ये घटती बढ़ती तो रहती है, लेकिन जारी हमेशा रहती है, हमेशा। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया आखिर पे नहीं, डिप्लोमेटिक जवाब नहीं है, मैं हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिसका दिल करता है डिबेट कर ले, ठीक है। अच्छा, आपने लफ्ज मुआहदे का इस्तेमाल किया है, तो एक शेर सुन लो। मुआहदा तहरीरी होता है ना जी। लफ्ज क्या, लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं। वाह, तूने क्यों मेरी हर एक बात को सच जाना था। क्या बात, बस ठीक हो गया जी। तो इस वक्त उम्मा करना जो है थोड़ी सी मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी, और वो इसलिए क्योंकि जो उम्मा की जो माँ है उम्मा की जो अम्मा है, मतलब सऊदी अरब, वो कह रही है कि नहीं, ये जो अगर हमारा और लोगों के साथ मुआहदा है तो वो चलेगा, इससे पुराने जो मायदे हैं चलेंगे। और ये जो है हमारा गरीब मुल्क, इसके पास क्या है? कैनन फॉडर, एन आर्मी दैट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री of serving colonial masters, serving Western powers, serving whoever will allow it to become a client. ये बहुत सदियों से सर्विस में रहे हैं, कभी गोरों की, मतलब फरंगियों की, अंग्रेजों की, कभी अमरीकियों की, कभी चीनियों की, अब इनकी सर्विस में आ गए हैं। बिकॉज फ्रैंकली हमें और पाकिस्तानियों, ये तुम्हारा ही बंदा है,
ये भारत का बंदा नहीं है, ये रा का एजेंट नहीं है, इसको हमने पेरोल पर नहीं रखा है, इसके अकाउंट में हम पैसे नहीं डालते हैं, और ये पाकिस्तान में नहीं रहता, इसलिए बोल पा रहा है फ्रीली। फजाहत खान को आप लोग जानते होंगे। पाकिस्तान, अब वो शब्द कहना नहीं चाहता, वो वही है, उसका इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया जाता है। समझ गए दोस्तों? समझ गए तो कमेंट में लिखिएगा जरा। हमें और कुछ चाहिए नहीं इसके अलावा। खुद तो आप ना कुछ बनाते हैं ना कुछ कमाते हैं, और जो कमाते हैं और बनाते हैं वो खुद खा जाते हैं। मतलब आपके एलीट से आपकी फौज, तो अगर फौज ही हमारा करता धरता है तो फौज ने अब डिसाइड कर लिया कि भाई हम ये साले ना तौलिए बनाते हैं, ना चावल उगा सकते हैं, ना आम बेच सकते हैं, राइट, ना इन्हें पढ़ना लिखना आता है, इन्हें हमने जाहिल कर दिया है, राइट। अगर जाके काम करते हैं तो फिर उधर ही साले रह जाते हैं। एक्सपोर्ट तो हम कुछ करते नहीं है, हम ही हर चीज है, तो हम ही अपने आप को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी लगता है आसिम मुनीर ने ले लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान का फौजी एक्सपोर्ट होगा। तो फ्रैंकली फौजियों के अलावा हमारे पास और है क्या? चीज तो खत्म हो गई। तो उस हिसाब से ना आपके पास गैस रही, तेल आपके पास है नहीं, चावल आपके डाउन है, एग्रीकल्चर ओवरऑल डाउन है, पानी आपका खत्म हो रहा है। ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है ना, ये कहते हैं मत धोखा देते हो यार। मुस्लिम वर्ल्ड का नाम देके, मुस्लिम वर्ल्ड ये 3 मुल्क है। मुस्लिम वर्ल्ड में अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ताकतवर तो ये 3 मुस्लिम में अफगानिस्तान शामिल नहीं। ताकतवर की क्या सूरत है? वो ताकतवर होगा, वही शिकस्त खाई है आपने ईरान से, अमेरिका समेत। तो साफ साफ बोलो कि आप एक खास मफाद के तहत इकट्ठे हुए हो, और मफाद जो ये है कि इजरायली हेजमनी जो है वो किसी न किसी तरीके से ना भी अगर मानी जाए तो इसराइल से दोस्ती जरूर होनी चाहिए हमारी। 2020 में आपने जब इब्राहिम अकॉर्ड किया था यूएई ने, तो कौन बंदा है जिसने कहा था हमने यूएई के साथ तल्लुकात तोड़ देते हैं, इसराइल का यार बन गया? तो इसे उसके बाद परचम लहराए गए थे, सब कुछ हुआ था। हम दोनों इसराइल से तल्लुकात हमने खराब। तो इस इत्तेहाद होने से अगर यूएई पाकिस्तान या सऊदी अरब या तुर्की के तो पहले भी ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, अगर सऊदी अरब एक्सेप्ट करता है तो ये वजन डिवाइड हो जाएगा कि जी इत्तेहाद ने किया तो हमारी भी। मैं वही कहता हूँ कि एक सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान रह गया ना जिसने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हम नहीं करेंगे, ये क्लियर है। तुर्की में तो है सही। तो अब वो तो देखिए, गजा की लड़ाई खत्म हुई नहीं, ये भी लड़ाई खत्म हुई नहीं। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप एक 3 मुल्कों का इत्तेहाद बना के आप यहाँ पर पीस ले आएंगे, तो सबसे पहली बात हौसीज ने खत्म कर दिया। कल को जब ईरान के ऊपर हमला करेगा, जो कि अमेरिका ने करना ही करना है, जो उनकी प्लानिंग में शामिल अब हो चुका है, तो फिर उसके बाद ईरान जो है वो किसका दुश्मन होगा? डेफिनेटली। अच्छा देखिए, आप कहते हैं कि तुर्की के पहले से इजराइल से संबंध है, बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान तो दोगलापन करता है ना। पाकिस्तान कहता है कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे इजराइल को। मत करो, ठीक है यार, इट्स ओके, तुम्हारा फैसला है, लेकिन तुम्हारे भी संबंध इजराइल से हैं, और मैं ये साबित करता हूं। इजराइल का दोस्त सबसे बड़ा कौन है? अजरबैजान। वही अजरबैजान जिसके साथ तुम लोग गलबहियां कर रहे हो, कह रहे हो कि हमारा मुसलमान बिरादर है अजरबैजान। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, कोई पाकिस्तानी इस बात को गलत साबित करके दिखा दे। अजरबैजान तेल की सप्लाई करता है इजराइल को, सबसे बड़ा सप्लायर है ऑयल का इजराइल को। अजरबैजान इजराइल से हथियार खरीदता है। अजरबैजान के पास इजरायली हथियार हैं। कह दो ये बात झूठी है? जो इजराइल का यार है, तुम उसके यार बने हुए हो। किसको धोखा दे रहे हो? तुम लोगों का दोगलापन सरेआम नजर आता है। जो इजराइल का इतना बड़ा यार है, उसी तेल का इस्तेमाल इजरायली टैंक में करते हैं वहां गाजा पर हमला करने के लिए। तुमको समझ में नहीं आ रही है बात? लेकिन तुम लोग दोगले हो। जनरल जिया जॉर्डन के किंग के कहने पर हजारों फिलिस्तीनियों को मार देता है, तब तो तुम्हें याद नहीं आता है कि फिलिस्तीनी तो हमारे भाई हैं? इसीलिए तुम लोगों की ना नंगई सामने दिखती है। कौन सा उम्मत टुम्मा?
इंडिया से जो झगड़ा है आपका, डू यू रियलाइज कि इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री? तो आप ये छोटे मोटे मुस्लिम कंट्रीज के पास क्या जा रहे हो? इंडिया के पास 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो आप लोगों के पास आजकल मुझे लगता है कि बच्चे पैदा करने का बुखार चढ़ा हुआ, इसलिए आगे हो गए पाकिस्तान और इंडोनेशिया। सो इफ यू वांट टू रियली यू बिलीव इन मुस्लिम यूनिटी वगैरह तो दिखाए ना आप, और यूनिटी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता। इफ यू वांट टू बी फ्रेंडली विद योर रिश्तेदार, यू विल हैव टू लिसन टू देयर बकवास। You have to tolerate their बकवास basically. बिल्कुल, आपको अजीब अजीब बातों का बर्दाश्त करना पड़ता है, अजीब अजीब आदतें बर्दाश्त करना पड़ता है। So I think they are getting carried away कि they managed to pull this deal off. एक अफवाह फैली हुई है, और मैं साफ बता देता हूँ आपके सुनने वालों को कि ये अफवाह है और मेरे पास कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई सस्पेक्ट कि इट कुड बी ट्रू कि बात सर्कल्स में ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर फेक इंटेलिजेंस शेयर किया इजिप्ट के साथ, और इजिप्ट ने वो फौरी अमेरिका के साथ शेयर कर लिया और इसराइल के साथ शेयर कर लिया उसने, इसलिए चेक करने के लिए ऐसा किया। चेक करने के लिए। तो पहले तो आपने दूसरे मुसलमान पे शक किया, राइट, और वो निकला मतलब ट्रूली शेडी। तो आप सोचिए, आप अगर इजिप्ट का पहला रिएक्शन वाज टू रन टू इजराइल विद दैट इंटेलिजेंस, तो आप हाउ कैन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, राइट? तो इसलिए दे आर सेइंग कि कुछ स्ट्रक्चरल कंडीशनल टेक्निकलिटीज कह रहे हैं, हकान फिदान वो चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने वो जो थोड़ी बहुत जो पब्लिक नॉलेज में खबरें हैं अबाउट द कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो पहले माहिदे हुए हैं उसको ये ओवरराइट नहीं करेगा, और इट विल नॉट ऑब्लिट, मतलब जो नस जो कहते हैं ना एब्रोगेट, वो एब्रोगेट नहीं करेगा पिछले कमिटमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज, ये उसके साथ साथ चलेगा। सो ए लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि इट इज अबाउट टर्की, कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, बाय बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द मक्का पैक्ट, टर्की इज नॉट गिविंग अप इट्स नेटो मेंबरशिप। इनफैक्ट टर्की बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आपको अब टर्की पे हमला करोगे तो नॉट ओनली आपको नेटो से लड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन दैट कंडीशन ऑल्सो अप्लाइज टू पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की डील, बट ऑल्सो टू इजिप्ट इसराइल अग्रीमेंट। अगर इजिप्ट आता है तो इजिप्ट के जो अग्रीमेंट्स हैं, सिक्योरिटी की गारंटीज हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कमिटमेंट है वो इसराइल के साथ, वो तो एब्रोगेट नहीं होगा। तो फिर आप कैसा इजिप्ट को इस्तेमाल करोगे, कैसा यूएई को इंक्लूड करोगे, कैसा बहरीन को करोगे, ये इब्राहिम एकॉर्ड्स के पूरे कंट्रीज को आप कैसा इंक्लूड करोगे इन द मक्का एकॉर्ड? अच्छा, ये तो बात हो गई। एक बात बताओ, क्या ग्रीस और नाटो के बीच लड़ाई, सॉरी ग्रीस और टर्की के बीच लड़ाई होगी? बिल्कुल होगी। मेरा जवाब है कि बिल्कुल होगी। क्या ग्रीस नाटो का मेंबर है? बिल्कुल है। क्या टर्की नाटो का मेंबर है? बिल्कुल है। तब क्या होगा? सऊदी अरब पाकिस्तान किधर से लड़ेंगे? ग्रीस की तरफ से? ग्रीस की तरफ से तो नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे टर्की की तरफ से। तो नाटो किसकी तरफ से लड़ेगा? ग्रीस की तरफ से कि टर्की की तरफ से? और आपको लगता है, अगर किसी को ये शक है कि टर्की में और ग्रीस में लड़ाई आगे चलकर नहीं होगी, तो भैया अपना ये शक ना अब घुसा लो जहां भी घुसाना है। टेंशंस बढ़ रही हैं, दोनों दुश्मन हैं, ये सबको पता है। लड़ाई होगी आज नहीं तो कल, और दोनों नाटो के मेंबर हैं। ग्रीस जो मेंबर बना था नाटो का, वो कब बना था? जहां तक मुझे याद आ रहा है 1952 में। और टर्की कब बना था नाटो का मेंबर? टर्की नाटो का मेंबर ये भी बना था 1952 में। दोनों सेम बने थे। और टर्की और ग्रीस में भी बिल्कुल भारत पाकिस्तान वाला मामला है। तो अभी तो बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस बिगड़ेंगे। नाटो का क्या होगा, नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। देखते रहिए। इन द मक्का एकॉर्ड, ये तो भागेंगे डैडी के पास रिपोर्ट कार्ड लेकर ना। तो अब ये व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि ये उससे ज़्यादा मजबूत होगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये अग्रीमेंट साइन होने के 10-11 घंटे बाद ही हुतीज ने सऊदी अरेबिया पे हमला किया, बॉर्डर पे कई लोगों को जख्मी किया, उनका एक रिफाइनरी पर अटैक किया। तो हुतीज का मुसलसल अटैक हो रहे हैं ना। तो आपका पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो अग्रीमेंट है दैट इज़ नॉट किकिंग इन, और ना ये मक्का अग्रीमेंट हैज़ किक्ड इन।
तो मैं ये सवाल कमर चीमा से पूछा, भाई आप क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो सऊदी अरेबिया को? हूथीस तो जो चाहे वो कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने एक बेतुका सा जवाब दिया मुझे ये कहकर कि इट इज़ अ नॉन स्टेट एक्टर है हूथीस। तो जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अग्रीमेंट है दैट इज़ बिटवीन कंट्रीज। मैं बोला ये तो अगर ये बात है तो सऊदी अरेबिया को अटैक करने का आसान तरीका है कि आप एक मिलिशिया क्रिएट कर दे और फिर वो मिलिशिया अटैक करेगा। हाँ। अगर इराक को सऊदी अरेबिया पे हमला करना है एंड नॉट फाइट विद पाकिस्तान, देन ऑल दे हैव टू डू इज क्रिएट ए मिलिशिया, दैट मिलिशिया बदर मिलिशिया कहकर वो अटैक कर देगा सऊदी अरेबिया पे। ये कोई बात हुई? डजंट मेक सेंस। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, किसी से भी आए डेंजर, या तो कोई मुल्क आए या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो या स्पेस से एलियंस आओ, तो क्या स्पेस से एलियंस आए तो क्या पाकिस्तान नहीं लड़ेगा इनके लिए? सो दैट इज द क्वेश्चन कि हाउ सीरियस ये कमिटमेंट्स है। पाकिस्तानियों कुछ घुस रहा है भेजे में? नहीं घुसेगा, पूरी इसकी गारंटी है कि तुम्हें भेजे में नहीं घुसेगा। इट्स ऑल ऑन ओनली पेपर, एक कागजी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना निकाल के ये सब रफा दफा कर दिया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब में जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो पाकिस्तान का होगा, और जो फायदा होगा वो पाकिस्तानी जनरल्स को होगा, पाकिस्तानी नेताओं का होगा। अब तय आपने करना है कि आज कदम उठाकर इसको रोक देना है, या 20 साल बाद अफसोस मनाते हुए कहना है कि उफ मार्शल लॉ लग गया जी। 4 बार हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा है। जब पहली बार मार्शल लॉ लगा, अगर तुमने उसी वक्त रोक दिया होता, उसी वक्त अपने घरों से बाहर निकल गए होते, उसी वक्त इन मिलिट्री रूलर्स को बताया होता कि इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं चलेगा, पब्लिक की बात होगी, तो फिर दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगता कभी। बट तुमने वो थाल में सजा कर दिया, तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने दिया, उनको अपना फायदा नजर आया, और ये भी वही हो रहा है। 10 साल बाद तुम लोग इसी को बैठ के रोगे कि वो गलत हो गया, वो गलत डील कर ली हमने। हालांकि इक्का दुक्का लोग अभी भी बोल रहे हैं कि डील गलत है। बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मुल्क तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, बच्चे तुम्हारे हैं। आसिम मुनीर के बच्चे नहीं मरेंगे, तुम्हारे मरेंगे। शहबाज शरीफ के बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, तुम्हारे मरेंगे। सोचना कभी। जल्द मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।